नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में महिला कर्मचारियों को रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक काम करने की आजादी, लेकिन लिखित सहमति जरूरी। अभियोजन विभाग में नए पदों के गठन को मंजूरी। कैबिनेट की बैठक में लिया गया फैसला। देहरादून पुलिस लाइन में आयोजित हुआ राष्ट्रीय विधि दिवस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री धामी ने की शिरकत। सीएम ने कहा, सरकार का उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक न्याय पहुंचाना। रुड़की के पिरान कलियर क्षेत्र में सरकारी भूमि पर बनी अवैध मजार पर चला बुलडोजर। स्वास्थ्य विभाग के नाम आवंटित थी जमीन। ऑपरेशन के दौरान पुलिस जाब्ता रहा तैनात। उत्तराखंड को केंद्र की बड़ी सौगात, जल्द खुलेगी खाद्य प्रसंस्करण उत्पादों की टेस्टिंग लैब। मंत्री गणेश जोशी ने स्वीकृति के लिए जताया आभार। और चारधाम यात्रा ने बनाया रिकॉर्ड। 2024 के मुकाबले 4,35,000 ज्यादा रही श्रद्धालुओं की संख्या। केदारनाथ में 17 लाख से ज्यादा तो बद्रीनाथ धाम में 16.5 लाख से ज्यादा ने किए दर्शन। सीएम धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में 10 प्रस्ताव पास हुए हैं। पर्यावरण संरक्षण का लेखा जोखा सदन पटल पर रखने पर सहमति बनी। अभियोजन विभाग में नए पदों के गठन को भी मंजूरी दी गई। इसके अलावा अतिरिक्त 46 सहायक अभियोजन अधिकारी के पद सृजित किए जाने पर निर्णय लिया गया। कैबिनेट बैठक में ऊर्जा विभाग का 2022-23 का वार्षिक प्रतिवेदन सदन पटल पर रखा गया। साथ ही रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक महिला कर्मचारियों को काम करने की आजादी है। उनकी लिखित सहमति के बाद सुरक्षा देनी होगी। तो सीएम धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक बुधवार को हुई और इसमें कुल 10 प्रस्ताव आए थे। कई महत्वपूर्ण जो प्रस्ताव थे उनको पारित किया गया। लेखा जोखा सदन पटल पर रखने की जो सहमति थी वो भी बनी। अभियोजन विभाग में नए पदों के गठन को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक में रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक महिला कर्मचारियों को काम करने की आजादी मिली है। नए श्रम कानून के तहत अब उत्तराखंड में भी इसको लेकर मंजूरी मिल गई है, लेकिन इसके लिए लिखित सहमति उनकी लेनी होगी और उसके साथ ही उनको सुरक्षा भी मुहैया करवानी होगी। देहरादून से हमारे ब्यूरो चीफ एसएन पंत जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। पंत जी, महत्वपूर्ण निर्णय है 10। इनमें एक जो सामने आया है वो है कि श्रम नए कानून जो पास हुए हैं उसके बाद महिलाओं को भी अब काम करने की आजादी मिली है रात के समय। हालांकि उसमें कुछ शर्तें हैं। एक तो लिखित सहमति जरूरी है और सुरक्षा भी देना जरूरी होगा। इसके अलावा और कौन कौन से ऐसे प्रस्ताव हैं जिनको सहमति मिली है इसमें, जिन पर मोहर लगी है? बिल्कुल प्रभात जी, आपको बताना चाहूंगा आज उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव तकरीबन 12 आए थे, जिनमें से 10 प्रस्तावों को हरी झंडी दी है। और कैबिनेट ने सबसे पहले जो उत्तराखंड के आंदोलनकारी रहे हैं, फील्ड मार्शल के नाम से जाने जाते हैं, दिवाकर भट्ट को बकायदा श्रद्धांजलि दी है। 2 मिनट का मौन भी रखा है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे, अभियोजन विभाग के नए ढांचे को मंजूरी दी है, जिसमें अब 86 पद स्वीकृत कर दिए गए हैं। वहीं ऊर्जा विभाग की प्रतिवेदन रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर रखने को मंजूरी दी गई है। श्रम विभाग में कार्यरत महिलाओं को रात्रि की शिफ्ट में भी कार्य करने की मंजूरी दी गई है, बशर्ते जो महिलाएं काम करना चाहती वो पहले अपनी सहमति एक पत्र के माध्यम से या एक लेटर के माध्यम से संस्थान में जमा कराएंगी, उसके बाद ही उनकी नाइट शिफ्ट लगाई जाएगी। इसके अलावा जो लिखित सहयोग या सहमति देने की बात है वो भी इसमें रखी गई है। शिक्षा विभाग के जो प्रस्ताव आए थे उनको पोस्टपोन कर दिया गया है, अगली कैबिनेट की बैठक के लिए आगे ट्रांसफर कर दिया गया है। और देहरादून में एक बहुत पुरानी स्कीम थी जिसको मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहले के टर्म के हिसाब से भी लाना चाहती थी, मेट्रो नियो प्रोजेक्ट, जिसको वर्तमान में कैबिनेट ने यानी धामी कैबिनेट ने इसको मंजूरी दी है। और इसके साथ साथ एक बड़ा फैसला आज की
कैबिनेट की तरफ से रहा है प्रभात जी कि मानव वन्य जीव संघर्ष में मृतक के परिजनों को अब 10 लाख रुपए मिलेंगे। और सीएम ने ये घोषणा इससे पहले भी की थी कि उत्तराखंड में जो तरीके से जंगली सुअर, जंगली भालू और जो बाघ के हमलों के कारण लोग संघर्ष कर रहे हैं, कई बार लोगों की जान चली जा रही है, मवेशियां खत्म हो रहे हैं, उसके संघर्ष को लेकर के अभी तक जो घायलों का इलाज कराने की मुकम्मल व्यवस्था नहीं थी, महज 2,000 रुपए का इलाज कराया जाता था। अब सरकार उनका पूरा खर्च उठाने को तैयार है। ये सरकार ने इस कैबिनेट की बैठक से निर्णय लिया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया पंत जी हमसे जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि 12 कुल प्रस्ताव आए थे, जिनमें से 10 को मंजूरी मिली है। मानव वन्यजीव संघर्ष को लेकर जो कुछ पेचीदियां थी और जो जरूरत महसूस की जा रही थी लोगों से बातचीत करने के बाद, उनको यहां पर समाधान निकालते हुए कुछ प्रस्ताव पास किए गए हैं। इसके अलावा जैसा बताया कि महिला कर्मचारियों को काम करने की आज़ादी, लिखित सहमति और सुरक्षा के साथ की। इसके अलावा अभियोजन विभाग में नए पदों के गठन को भी मंजूरी दी गई है। तो आज उत्तराखंड कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई थी, जिसमें 10 प्रस्ताव रखे गए। इनमें से शिक्षा विभाग के 3 प्रस्तावों को वापस किया गया। कैबिनेट की शुरुआत उत्तराखंड के पंचबकी शेष प्रस्तावों पर कैबिनेट की बैठक मोहर लगी। इसमें मुख्य तौर पर मानव वन्य जीव संघर्ष में हुई मानव क्षति में मुआवजे की राशि को 10 लाख कर दिया गया। इसमें पूर्व ये राशि 6 लाख थी। इस 2014 में कमेटी ऑफ मैनेजमेंट उदयराज इंटर कॉलेज काशीपुर एवं अन्य में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश 28/7/17 के अनुपालन में दिशा निर्देश प्राप्त करने के लिए अनुरोध किया गया था, जिसमें एक विज्ञप्ति जारी हुई थी और विज्ञप्ति के अगेंस्ट रिक्रूटमेंट हुए थे। तो कुछ लोग चले गए थे, उनकी रिक्रूटमेंट दूसरे जो मैनेजमेंट कॉलेज थे निरस्त हो गए थे। उनका इसी के आधार पर हमको भी अनुमति दे दिया जाए। ठीक है, तो उसमें माननीय मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि इसको पुनः परीक्षण कर लें कि उसी के समान है या उससे अलग है, या इसका कोई और रास्ता निकल सकता है। बट पर्टिकुलर एक विद्यालय का मैटर था, पर्टिकुलर एक मैटर था। दूसरा था चतुर्थ, पंचम, छठे वेतनमानों से ही शिक्षकों को निर्धारित नियमित सेवा अवधि के आधार पर चयन प्रोन्नत वेतनमान प्रदान किए जाने की व्यवस्था लागू थी। शिक्षकों का वेतन साधारण वेतनमान में प्राप्त वेतन स्तर से चयन वेतनमान प्रोन्नत वेतनमान स्तर प्राप्त होने पर अगले प्रक्रम में निर्धारित किए जाने की व्यवस्था थी। इस व्यवस्था के अतिरिक्त वेतन वृद्धि दिए जाने का कोई प्रावधान नहीं था। ठीक है, इसमें माध्यमिक शिक्षा विभाग ने कहा था, रिक्वेस्ट किया था, इसमें भ्रम की स्थिति और अस्पष्टता का अभाव है। कतिपय शिक्षकों द्वारा वही पुनः माननीय न्यायालय में चैलेंज किया गया था। शासनादेश 6 सितंबर 2019 एवं उसका स्पष्टीकरण शासनादेश दिनांक 13 सितंबर 2019 के आधार पर चुनौती दी गई है। देहरादून पुलिस लाइन में आयोजित राष्ट्रीय विधि दिवस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि केंद्र सरकार की प्रेरणा से पूरे देश में संविधान दिवस को एक पर्व की तरह मनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि देश और राज्य में पुराने और गैर जरूरी कानूनों को समाप्त कर त्वरित और सरल न्याय प्रणाली की दिशा में काम किया जा रहा है। सीएम ने कहा कि सरकार का उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक न्याय पहुंचाना और लोगों के विश्वास को मजबूत रखना है। सबसे पहले तो आज संविधान दिवस और विधि दिवस की सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत के संविधान के प्रति और सम्मान का भाव लोगों का हो, इसलिए उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद पूरे देश के अंदर इसको एक पर्व के रूप में मनाया जा रहा है। और देश में जो ऐसे कानून जो गैर जरूरी थे, जिन पर कहीं न कहीं अंग्रेजियत दिखाई देती थी या उसका प्रभाव होता था, उन सभी को समाप्त किया गया है। लोगों को त्वरित रूप से न्याय मिले, आसानी से न्याय मिले, उसके लिए न्याय व्यवस्था को और मजबूत करने का काम किया जा रहा है। उत्तराखंड राज्य में भी हमने अनेक कानून यहाँ पर बनाए हैं, चाहे वो समान नागरिक संहिता का कानून हो, नकल का कानून हो, धर्मांतरण रोकने का कानून हो, दंगा रोकने का कानून हो, या अभी शिक्षा में लाया गया संशोधन जिसमें मदरसा बोर्ड समाप्त करना हो, या राज्य की डेमोग्राफी सांस्कृतिक मूल्यों को फिर से स्थापित करना हो, उसकी जो राज्य के अस्तित्व के साथ छेड़छाड़ हो रही थी उस पर पूरी तरह से रोक लगाना हो। हम राज्य के अंदर भी प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से इन सब कामों को आगे बढ़ा रहे हैं। इसके पीछे उद्देश्य है हमारा
कि समाज के अंतिम छोर में पहुंचे हुए व्यक्ति तक न्याय पहुंचे, लोगों की जो आशा है वो बनी रहे, उनके अंदर उम्मीद बनी रहे, न्याय के प्रति विश्वास बना रहे। उसके लिए हमारी सरकार पूरी तरह से संकल्पित होकर कार्य कर रही है। यूकेडी के संस्थापक और फील्ड मार्शल कहे जाने वाले पूर्व कैबिनेट मंत्री दिवाकर भट्ट का बीते दिन इंद्रेश अस्पताल में निधन हो गया। आज उनको राज्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि उनका जाना अपूरणीय क्षति है। उनको फील्ड मार्शल की उपाधि प्राप्त थी। उन्होंने बड़ा कठिन संघर्ष किया। उत्तराखंड राज्य स्थापना में उनका बहुत बड़ा योगदान था। सीएम ने कहा कि उनका जाना सच में एक बहुत बड़ी क्षति थी। सीएम ने याद दिलाते हुए कहा कि वो पिछले दिनों ही अस्पताल जाकर उनसे मिले थे। उस दौरान उनकी जिंदादिली देखी, वो हंस रहे थे। सीएम ने दोहराते हुए कहा कि उनका जाना हमारे लिए बहुत बड़ी और अपनी निजी क्षति है। वो हमेशा हमें याद रहेंगे। बहुत अपूर्णीय क्षति है और उनको फील्ड मार्शल की उपाधि प्राप्त थी। उन्होंने बड़ा कठिन संघर्ष किया। उत्तराखंड राज्य स्थापना में उनका बहुत बड़ा योगदान था। उनका जाना सच में एक बहुत अपूर्णीय क्षति थी। मैं पिछले दिनों ही जब वो महंत इंद्रेश में अपना स्वास्थ्य लाभ ले रहे थे, उस दौरान मेरी उनसे भेंट हुई और बहुत हंसदिल जिंदा इंसान थे। अपना इलाज कराते समय भी कहीं भी उनके मन में किसी प्रकार का वो नहीं था, कहीं कोई कमी नहीं थी, जिंदा दिल इंसान थे। उनका जाना हमारे लिए बहुत अपूर्णीय क्षति है। वो हमेशा हमको याद रहेंगे। उनका स्मरण हमारे आने वाले बच्चे भी करें कि राज्य प्राप्ति के लिए और उनके जीवन में जो उन्होंने संघर्ष किया वो सब हमारे स्मरण में हमेशा रहेगा। हमेशा वो हमें याद आएंगे। मैं उनको उत्तराखंड में लगातार बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार हो रहे हैं। डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है और साथ ही फर्जी राशन कार्ड, आधार कार्ड भी बना रहे हैं, जिस पर अब सीएम धामी सख्त हो गए हैं। सीएम ने इस सवाल पर कहा कि उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि पिछले 10 साल में जो भी डेमोग्राफी में चेंज हुआ है, पिछले 10 साल का पूरा रिकॉर्ड, जो प्रमाण पत्र इत्यादि बनाए गए हैं, उस पर सघन जांच की जाए, जिसकी जांच शुरू हो गई है। ने कहा है कि पिछले सालों में जो भी डेमोग्राफी में चेंज हुआ है, पिछले 10 सालों का पूरा रिकॉर्ड, पूरी जो प्रमाण पत्र इत्यादि बनाए गए हैं, उस पर सघन जांच प्रारंभ हो गई है। मैं फिर से सभी अधिकारियों को मैंने कहा है कि पिछले कम से कम एटलीस्ट 10 सालों का, चाहे राशन कार्ड बनाए गए हैं, बिजली के कनेक्शन दिए गए हैं, आधार कार्ड बने हैं या वोटर आईडी बनी है, या जो भी पात्रता की श्रेणी में नहीं आते थे, जिनको भी इस श्रेणी में लाया गया है, उसकी हम सघन जांच कर रहे हैं और जांच करने के बाद उस पर कार्रवाई भी करेंगे। रुड़की के पिरान खलियर क्षेत्र में अवैध निर्माणों पर धामी सरकार की सख्त कार्रवाई एक बार फिर दिखाई दी है। यहां पर प्रशासन ने सरकारी भूमि पर बनी अवैध मजार को आज बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। ये जमीन स्वास्थ्य विभाग के नाम आवंटित थी, लेकिन इसे कब्जा कर धार्मिक संरचना खड़ी कर दी गई थी। रुड़की मजिस्ट्रेट दीपक सेठ ने बताया कि पहले नोटिस जारी किया गया था, लेकिन निर्धारित समय सीमा पूरी होने के बाद भी संरचना नहीं हटाई गई, जिसके बाद आज संयुक्त टीम ने एक्शन लिया। पूरे ऑपरेशन के दौरान पुलिस और राजस्व विभाग की टीमों ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था संभालते हुए किसी भी तरह की बाधा को होने नहीं दिया। प्रशासन का कहना है कि बिना अनुमति धार्मिक संरचना खड़ी करने और अवैध कब्जे पर आगे भी इसी तरह कठोर कार्रवाई जारी रहेगी। ये हमने सीलिंग का भूमि था, वो सरकार ने अभी स्वास्थ्य विभाग को आवंटित वाला भूमि में मजार का निर्माण हो चुका था। उसमें हमने पेपर के तौर पे उनको पूरा टाइम देते हुए कोर्ट का गाइडलाइंस के अनुसार अपने आप हटाने के लिए भी नोटिस पीरियड ख़त्म होने के बाद आज डेट तय करके पुलिस और प्रशासन ने उसको हटाते हुए और मार्किंग करके स्वास्थ्य विभाग को भी आवंटित करने का कार्रवाई की। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए जन टीवी पर।
राजनीति के चक्रव्यूह के सियासी वीर, अपराध के अंधेरे की स्याह तस्वीर, मैदान में पसीना बहाते खेल के सितारे, मनोरंजन की दुनिया के गॉसिप गलियारे, शिक्षा की रोशनी से होता भविष्य उजियारा, अर्थव्यवस्था हो या ऊपर नीचे होता मार्केट का पारा, हर हलचल पर नजर रखते हमारे खबरों के जांबाज। हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। खबरें जो आप पर करती हैं सीधा असर, खबरें जिन पर होती है जनता की नजर, खबरें जिनकी तह तक पहुंचना है जरूरी और जो कसौटी पे हो पूरी। मुद्दा चाहे समाज से जुड़ा हो या फिर सियासत से, तभी वो बनती है खास खबर। खास खबर सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। शिक्षा, खेल, धर्म कर्म या हो राजकाज, बदलते वक्त में भी पत्रकारिता का वही अंदाज। खबरों की दौड़ में सबसे पहले, हर जगह, हर वक्त, क्योंकि आपका भरोसा ही है हमारी असली ताकत। खबर हो चाहे छोटी या हो रहा हो कुछ विशेष, हर खबर जिससे रूबरू होता है हमारा देश। जनता के विश्वास की सबसे बुलंद आवाज। हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मंगलौर क्षेत्र में बिजली उपभोक्ताओं के बीच स्मार्ट मीटर को लेकर उपभोक्ताओं की भ्रांतियों को दूर करने के लिए बिजली विभाग की ओर से मंगलौर बिजली घर में जागरूकता शिविर लगाया गया, ताकि स्मार्ट मीटर को लेकर लोगों में फैल रही भ्रांतियों को दूर किया जा सके। खुद एसडीओ अनुभव सैनी द्वारा स्मार्ट मीटर के बारे में उपभोक्ताओं को जानकारी दी गई। बिजली उपभोक्ताओं को बताया गया कि स्मार्ट मीटर से किसी भी उपभोक्ता का कोई नुकसान नहीं होगा। शिकायत शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी जो भी स्मार्ट मीटर से रिलेटेड कोई भी समस्या है उसका हल हम ऑन द स्पॉट कर रहे हैं। और अगर कोई किसी के कुछ जानना चाहते हैं स्मार्ट मीटर के बारे में तो उसकी जानकारी भी दी जा रही है। जैसे अभी एक तो शिकायत आई है कि उनके बिल नहीं बन रहे, तो वो अभी तुरंत हमारी टीम ने चेक किया और उनके बिल को जनरेट कराया हमने। कृषि एवं ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने नई दिल्ली में वाणिज्य भवन में उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय द्वारा आयोजित बोर्ड ऑफ ट्रेड बैठक में हिस्सा लिया। बैठक के दौरान कृषि एवं ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने उत्तराखंड के निर्यात क्षेत्र की प्रमुख चुनौतियों को रखते हुए मंत्री गणेश जोशी ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से खाद्य प्रसंस्करण उत्पादों के परीक्षण के लिए एपीडा की परीक्षण प्रयोगशाला को उत्तराखंड में स्थापित करने का अनुरोध किया। कृषि मंत्री गणेश जोशी के इस अनुरोध को गंभीरता से लेते हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बैठक में उपस्थित एपीडा अधिकारियों को तुरंत निर्देशित किया कि उत्तराखंड को आयात निर्यात प्रक्रिया में आ रही कठिनाइयों को देखते हुए टेस्टिंग लैब की स्वीकृति प्रदान की जाए। मंत्री गणेश जोशी ने इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का आभार जताते हुए कहा कि इससे कृषक उत्पादों, विशेषकर फलों और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बड़ा फायदा मिलेगा। नैनीताल हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए स्पष्ट किया कि दूसरे राज्यों की अनुसूचित जाति की महिलाएं विवाह के बाद उत्तराखंड में सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ नहीं ले सकेंगी। अदालत ने कहा कि अनुसूचित जाति जनजाति का आरक्षण राज्य विशिष्ट होता है और विवाह या निवास परिवर्तन के साथ स्वचालित रूप से स्थानांतरित नहीं होता। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकल पीठ के समक्ष हुई। अदालत ने अंशु सागर सहित कई याचिकाओं पर एक साथ फैसला सुनाया।
जम्मू कश्मीर में शहीद हुए अग्निवीर दीपक सिंह बोहरा के चंपावत जिले में आयोजित अंतिम संस्कार के दौरान एक विवाद खड़ा हो गया। देर शाम सामने आए एक वायरल वीडियो में लोहाघाट के विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी और एक पुलिस दरोगा के बीच तीखी बहस देखी जा रही है। वीडियो में कथित तौर पर विधायक को दरोगा से अपशब्दों में बात करते हुए और उसे अपना नौकर कहकर संबोधित करते हुए सुना जा सकता है। मौके पर मौजूद लोगों के अनुसार विधायक द्वारा सुरक्षाकर्मी से ऐसी भाषा का प्रयोग शहीद के अंतिम संस्कार जैसे संवेदनशील माहौल में असर डाल गया। वीडियो में विधायक के साथ मौजूद उनके ब्लॉक प्रमुख बेटे को भी तेज लहजे में बहस करते हुए देखा जा सकता है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद लोगों ने इस व्यवहार की आलोचना की। कई सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं ने टिप्पणी करते हुए लिखा कि शहीद के अंतिम संस्कार के दौरान इस तरह का व्यवहार माहौल को बिगाड़ने वाला है और इससे शहादत की गरिमा प्रभावित होती है। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जबकि मैदानी क्षेत्रों में भी ठिठुरन बढ़ गई है। शुष्क मौसम के बावजूद तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान सामान्य से कम बना हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आज भी प्रदेश भर में मौसम शुष्क रहेगा। हालांकि पर्वतीय क्षेत्रों में पाला पड़ने से ठिठुरन भारी पड़ रही है और मैदानी क्षेत्रों में हल्का कोहरा छाएगा, जिसके चलते तापमान सामान्य रहने या उससे कम होने की संभावना है। मंगलवार को देहरादून सहित आसपास के क्षेत्रों में दिन भर धूप खिली रही, लेकिन सर्द हवाओं के चलते दिन के समय भी ठिठुरन भरी ठंड रही। सुबह और शाम के समय ठंड में इजाफा हुआ, जबकि पाला पड़ने के कारण तापमान में गिरावट आई। श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने के साथ ही चारों धाम के कपाट शीतकाल के 6 माह के लिए बंद हो गए हैं। प्राकृतिक आपदाओं के चलते कई दिन तक यात्रा बाधित होने के बावजूद इस वर्ष भी यात्रा ने नया रिकॉर्ड बनाया है। इस वर्ष 51 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने चार धाम के दर्शन किए। बीते वर्ष के मुकाबले इस वर्ष श्रद्धालुओं की संख्या 4,35,901 ज्यादा रही। इस वर्ष 30 अप्रैल 2025 को श्री यमुनोत्री और श्री गंगोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही चार धाम यात्रा का शुभारंभ हुआ था। इसके बाद 2 मई को श्री केदारनाथ धाम और 4 मई को श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट खुले थे। केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट पूर्व में बंद हो चुके हैं। श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट भी शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। इस बार प्राकृतिक आपदाओं के चलते यात्रा कई दिन तक बाधित होने के बावजूद यात्रियों की संख्या ने रिकॉर्ड बनाया है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।